रात का अंधेरा चारों तरफ छाया हुआ था, लेकिन जंग की आवाजें आसमान तक गूंज रही थी। धरती कांप रही थी, गोलियों की बौछार हो रही थी और चारों तरफ धुआं फैला था। अमन एक टूटी हुई दीवार के पीछे झुका हुआ था। उसकी आंखों में थकान जरूर थी, मगर हौसला अब भी जिंदा था। उसने रेडियो पर अपनी टीम को पुकारा, ये हमारी आखिरी लड़ाई है। अब या तो हम जीतेंगे या ये जमीन हमें हमेशा याद रखेगी। जहीर की आवाज आई, सर, दुश्मन की बड़ी टुकड़ी आगे बढ़ रही है, लेकिन हम पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। आसमान पर दुश्मन के हेलीकॉप्टर मंडराने लगे। अमन ने अपनी राइफल को कसकर पकड़ा और ऊपर देखा। उसके दिल से दुआ निकली, या अल्लाह, आज हमें सरफरोश करना। ये लड़ाई अब मेरी जिंदगी का बदला नहीं, बल्कि मेरी कौम की इज्जत है। युद्ध का आखिरी और सबसे खतरनाक दौर शुरू होने वाला था। हर आंख में मौत का डर भी था और जीत की आग भी। मैदान में चारों तरफ सन्नाटा और गोलियों की गूंज एक साथ महसूस हो रही थी। अमन ने अपने साथियों को इशारा किया कि सब अपने अपने मोर्चों पर तैयार रहें। अचानक रेडियो से सायरा की आवाज आई, अमन, ध्यान रखना, दुश्मन सिर्फ सामने से नहीं, पीछे से भी वार करने की कोशिश करेगा। अमन ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, सायरा, अब डर का वक्त बीत चुका है। ये पल हमारी किस्मत लिखेगा। जहीर ने अचानक चिल्लाकर कहा, सर, बाईं ओर से भारी फोर्स आ रही है और उनके पास टैंक्स भी है। अमन ने अपनी टीम को हुक्म दिया, सब्र रखो। जैसे क्रिकेट में सही टाइमिंग से मैच पलट जाता है, वैसे ही हम भी सही वक्त पर पलटवार करेंगे। और ठीक उसी समय दुश्मन के टैंक दहाड़ते हुए मैदान में दाखिल हुए। धूल और धुआं चारों तरफ छा गया। अमन ने अपने साथियों को एक ही आदेश दिया, तैयार रहो, ये आखिरी धक्का होगा। मैदान अब जंग का असली रंग दिखाने लगा था। चारों तरफ टैंक की गड़गड़ाहट, गोलियों की बरसात और लोगों की चीखें हवा को और भी भारी बना रही थी। धूल इतनी फैल चुकी थी कि सामने का चेहरा भी साफ नजर नहीं आ रहा था। अमन अपने पत्थर की आड़ से बाहर झांकता है और देखता है कि दुश्मन लगातार आगे बढ़ रहा है। उनकी आंखों में जीत की लालसा थी, लेकिन अमन को पता था कि असली चाल अभी बाकी है। रेडियो पर जहीर की घबराई हुई आवाज गूंजी, सर, अगर हमने अभी हमला नहीं किया तो वो हमें चारों तरफ से घेर लेंगे। अमन ने पूरी ठंडक से जवाब दिया, जहीर, घबराओ मत। जब दुश्मन खुद को सबसे मजबूत समझता है, वही उसका सबसे कमजोर पल होता है। सायरा की आवाज भी रेडियो से आई, अमन, तुम्हें जल्दी करना होगा, हर सेकंड कीमती है। अमन ने गहरी सांस लेते हुए अपनी टीम से कहा, सुन लो सब लोग, ये हमारी आखिरी लड़ाई है। अगर आज हम जीत गए तो आने वाली पीढ़ियां हमें हीरो मानेंगी। अगर हार गए तो कोई हमारे नाम तक को याद नहीं करेगा। वो रुका और फिर पूरी ताकत से बोला, तो बताओ, क्या तुम्हें डर है? टीम ने एक साथ चिल्लाकर कहा, नहीं सर। अमन की आंखों में चमक आ गई। उसने हाथ ऊपर उठाया और आदेश दिया, तैयार हो जाओ। जब मैं कहूंगा तभी फायर खोलना। टैंकों की आवाज और नजदीक आने लगी। दुश्मन अब सोच रहा था कि उसने जीत को अपनी मुट्ठी में कर लिया है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अमन ने मैदान को पहले से ही विस्फोटकों से जाल की तरह बिछा दिया है। अब बस सही पल का इंतजार था। मैदान में तनाव इतना था कि हर धड़कन गोलियों की आवाज से मिल रही थी। दुश्मन की टुकड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उनके टैंक गर्जना करते हुए जमीन को हिला रहे थे। अमन घड़ी की सुइयों की तरह हर सेकंड गिन रहा था। उसने अपने साथियों को हाथ के इशारे से संकेत दिया, थोड़ा और पास आने दो। ज़हीर बमुश्किल अपनी बेचैनी रोक पा रहा था। वो फुसफुसाया, सर, अगर अभी हमला न किया तो वो हमें कुचल देंगे। अमन ने उसकी आंखों में देखकर कहा, ज़हीर, जीत उसी की होती है जो धैर्य रखता है। आज हम उन्हें उसी खेल में हराएंगे जिसमें वो खुद को माहिर समझते हैं। जैसे ही टैंक एक खास जगह पर पहुंचे, अमन ने अचानक कोड वर्ड चिल्लाया, अब फायर। उसके साथ ही मैदान गूंज उठा।
छुपे हुए मशीन गनर गोलियां बरसाने लगे। ग्रेनेड हवा में उड़े और जमीन के नीचे बिछे विस्फोटक धमाकों के साथ फट पड़े। एक एक करके दुश्मन के टैंक आग के गोले में तब्दील हो गए। धमाकों की आवाज इतनी तेज थी कि आसमान तक गूंज उठी। दुश्मन की पंक्तियां टूटने लगी। चीखे और धुएं के बीच उनके सैनिक बेतरतीब भागने लगे। सायरा की आवाज रेडियो से आई, इस बार गर्व से भरी हुई। अमन, तुम्हारा दाव सही पड़ा। दुश्मन की पूरी रणनीति ढह गई है। लेकिन अमन मुस्कुराया नहीं। उसकी आंखें अभी भी आगे जमी हुई थी। वो जानता था कि असली हमला अभी बाकी है। उसने अपनी टीम से कहा, यह तो बस शुरुआत थी। अब वो अपना सबसे बड़ा दाव खेलेंगे। तैयार रहो, असली तूफान अभी आने वाला है। धमाकों के बाद मैदान धुएं और आग से भर चुका था। दुश्मन की पहली टुकड़ी लगभग तबाह हो गई थी। लेकिन अमन जानता था कि यह सिर्फ उनकी चाल का हिस्सा था। अचानक आसमान पर अंधेरा और गहराने लगा। गर्जना के साथ ड्रोन की पूरी स्क्वाड्रन मैदान के ऊपर मंडराने लगी। हर ड्रोन से लाइट्स चमक रही थी और उनके नीचे मिसाइलें लटकी हुई थी। ज़हीर ने घबराकर कहा, सर, ये तो ड्रोन आर्मी है। अगर ये हमला कर गए तो हम सबका सफाया हो जाएगा। अमन ने शांत स्वर में जवाब दिया, यही है उनका मास्टर प्लान। उन्होंने जमीन पर टैंकों को इसलिए भेजा ताकि हम अपनी पोजीशन खोल दें। अब वो हमें हवा से खत्म करना चाहते हैं। सायरा ने रेडियो पर तेज आवाज में कहा, अमन, अगर हमने तुरंत कोई हल न निकाला तो पूरी टीम खाक हो जाएगी। अमन की आंखों में चमक आई। उसने आसमान की ओर देखा और मुस्कराया। सायरा, याद है तुमने कहा था कि क्रिकेट में धैर्य और टाइमिंग सबसे बड़ा हथियार है? अब वही काम आएगा। अमन ने अपनी जेब से एक छोटा रिमोट निकाला। वो एक सीक्रेट डिवाइस था जिसे उन्होंने पिछले मिशन में दुश्मन के सैटेलाइट सिग्नल में छुपा दिया था। उसने बटन दबाया और अचानक कई ड्रोन बेतहाशा घूमने लगे। कुछ हवा में ही टकरा गए और धमाकों के साथ गिर पड़े। लेकिन सब नहीं गिरे। करीब 15 ड्रोन अब भी आसमान में थे और मिसाइल छोड़ने को तैयार थे। अमन ने अपनी टीम से कहा, अब आखिरी परीक्षा है। जो भी बचे हुए हैं उन्हें गोली से गिराना होगा। अगर एक भी मिसाइल गिरी तो पूरा मैदान खंडहर बन जाएगा। टीम ने बिना देर किए हथियार उठाए और आसमान की ओर गोलियां दागनी शुरू की। गोलियों और ड्रोन की टकराहट से आकाश लाल और चमकदार हो गया। सायरा की आवाज रेडियो पर कांप रही थी, अमन, अगर ये जंग हम जीत भी गए तो आज की रात हमें हमेशा याद रहेगी। अमन की आवाज दृढ़ थी, सायरा, ये रात हमारी कुर्बानी लिखेगी। और सुबह हमारी फतह। आसमान में गोलियों और ड्रोन के धमाकों की गूंज अभी भी जारी थी। टीम का हर सदस्य अपनी आखिरी ताकत से लड़ रहा था। धीरे धीरे ड्रोन कम होते गए, लेकिन अचानक पूरा मैदान सन्नाटे में डूब गया। दूर से टैंकों की गड़गड़ाहट और भारी गाड़ियों की आवाज सुनाई देने लगी। धुएं में से एक विशाल आर्मी ट्रक निकला और उसके पीछे दुश्मन का असली कमांडर खड़ा था, जनरल आर्यन मलिक। उसकी आंखें ठंडी और निर्दयी थी। वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए था और हाथ में एक लंबी मशीन गन थी। उसके आते ही दुश्मन की पूरी फौज ने एक साथ नारा लगाया, आर्यन, आर्यन। ज़हीर ने डरते हुए कहा, यही है वो शख्स जिसने आधी दुनिया को अपने पैरों तले दबा दिया। अब हमारे सामने खड़ा है। अमन ने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, तो अब आखिरी खेल शुरू होता है। जनरल आर्यन की आवाज मैदान में गूंजी, अमन, तू चाहे जितनी भी चालाकी कर ले, लेकिन आज तेरा और तेरी टीम का अंत निश्चित है। तूने मेरी आर्मी को कुतर दिया, लेकिन अब मैं तुझे टुकड़ों में बांट दूंगा। अमन ने अपनी राइफल लोड की और आंखों में चमक के साथ बोला, आर्यन, तेरी लड़ाई सिर्फ जमीन के टुकड़े के लिए है और हमारी लड़ाई अपने वतन की इज्जत के लिए। फर्क बहुत बड़ा है। इतना सुनते ही आर्यन ने अपनी मशीन गन से गोलियों की बौछार शुरू कर दी। पूरा मैदान गोलियों की बरसात से गूंज उठा। टीम ने तुरंत कवर लिया, लेकिन 2 सैनिक घायल हो गए। सायरा ने रेडियो पर चिल्लाया, अमन, हमें जल्दी कोई प्लान चाहिए, वरना सब खत्म हो जाएगा।
अमन ने गहरी सोच में डूबकर कहा। आर्यन सिर्फ ताकत पर भरोसा करता है, लेकिन मैं उसकी आंखों में डर उतार दूंगा। उसने अपने स्नाइपर को इशारा किया और कहा, तैयार हो जाओ। अब हम उसे वही चोट मारेंगे जहां वो सोच भी नहीं सकता। धुएं के पर्दे के पीछे से जनरल आर्यन की कड़क आवाज अब भी गूंज रही थी। उसकी फौज घिर चुकी थी, लेकिन अमन ने पीछे हटना मना कर रखा था। उसके चेहरे पर अब न घबराहट थी न थकान, सिर्फ ठंडी नियत और धैर्य। अमन ने ज़हीर की ओर देखा। दोनों की आंखों में बिना कहे समझौता था। अमन, धीरे पर ठोस। ज़हीर, तुम्हें आगे जाना होगा। मैं आर्यन का ध्यान बांधूंगा। सायरा, तुम्हें कमांड सेंटर से उसकी बैकअप लिंक काटनी पड़ेगी। अब न कोई देरी, न कोई गलती। ज़हीर ने सिर हिलाकर जवाब दिया। उसके गले में सांसें भारी थी पर आवाज पक्का थी। सर, मैं तैयार हूं। आज अपनी जान की परवाह नहीं। सायरा रेडियो के पास झुकी और कंप्यूटर स्क्रीनों पर तेजी से काम करने लगी। उसके उंगलियां कीबोर्ड पर बिजली की तरह दौड़ रही थी। वो बैकअप लिंक, ड्रोननेट और रेकी फीड को हैक करके आर्यन की आंखें बंद करना चाहती थी। लेकिन समय कम था और सिस्टम एन्क्रिप्टेड था, बहुत गहरा और खतरनाक। आर्यन ने एक तेज हंसी निकाली और अपनी टैंक की चाल से आगे बढ़ा। उसकी चाल का इरादा सीधा और घातक था। उसने अपनी गन्नाबुंद मशीन गन से चारों ओर गोलियां चलानी शुरू कर दी। धड़कनें तेज हो गई, रेत उड़ रही थी और आसमान पर धुएं की लकीरें सुलग रही थी। अमन ने चुपके से पहाड़ियों की खिंचाई हुई मिट्टी का फायदा उठाया और धीरे धीरे टैंकों की तरफ झुका। हर कदम पर उसकी सांस की ध्वनि, उसके साथियों की सांसें, सब मिलकर युद्ध प्रस्तुति बना रहे थे। उसने ज़हीर को इशारा किया और वो दहाड़ते हुए आगे बढ़ा। पल में दोनों दुश्मन की लाइन के पास पहुंचे और आर्यन की नजरों से छिपकर घात लगाया। उसी समय सायरा ने रेडियो पर जोर से कहा, अमन, मैंने आंशिक रूप से लिंक काट दी, पर उनका सेकेंडरी सर्वर पासवर्ड से सुरक्षित है। तुम्हें अभी एक चौका मारना होगा। टॉवर के पास रखे उसके कमांड पैकेट को नष्ट करो। अमन की आंखों में आग झलकी। उसने अपने बम निशान उपकरण से तुरंत प्लान बदला। उसने छोटे ग्रेनेड्स नहीं, सटीक इंपैक्ट चार्ज की तैयारी की। ज़हीर ने समझ लिया, वो बाएं तरफ भ्रम पैदा करेगा ताकि आर्यन की निगाहें बंटे और अमन तेजी से टॉवर पर दौड़े। ज़हीर ने पुकारा। अब एक साथ फायर हुआ। ज़हीर की ताकतवर गोली ने आर्यन की फोर्स के एक हिस्से को मोड़ा। आर्यन चौंका पर पल में नियंत्रण संभाला और अपनी तरफ से भारी गोलियां बरसाई। जमीन से चट्टानें उड़ने लगी। ज़हीर ने दमखम से गोलियां चलाई। उसकी कमर में एक कट लगी, पर उसने डटे रहना चुना। उसी क्षण अमन ने चुपके से टॉवर की ओर छलांग लगाई। सुना वही विस्फोटक चार्ज जिसने मैदान में पहले भी कई टैंक बेडौल कर दिए थे। उसने चार्ज को टॉवर के नीचे मजबूती से सेट किया और पीछे हटते हुए सायरा की आवाज सुनी। अब पासवर्ड एंट्री में ब्रीच। एक धीमी सी क्लिक और सेकेंडरी सर्वर का कनेक्शन टूटना शुरू हुआ। ड्रोन की आखिरी कतार थोड़ी अस्थिर हुई। उनका ऑटोनोमस स्क्रिप्ट रुकने लगी। आर्यन ने तुरंत रियर कमांड देरी देने की कोशिश की, पर समय कम था। अमन ने टॉवर पर दबे चार्ज का पिन खींचा और वो पल आया जिसको सबने टिका हुआ देखा। चार्ज फटते ही टावर का पूरा कंट्रोल पैनल धूमिल हो गया। ड्रोन का सिग्नल कट गया और हवा में कई डिवाइस गिरने लगे। आर्यन का चेहरा अब सन्न था। उसने नहीं सोचा था कि उसका नियंत्रण इतना जल्दी खो जाएगा, पर जीत की झड़ी अभी पूरी नहीं थी। जैसे ही टावर फटा, मैदान के उस पार से तेज कदमों की आहट आई। आर्यन की एक निजी गार्ड रिजर्व इकाई ने अचानक हमला किया। वो करीबियों में से कुछ थे जो रात भर छुपकर बैठे थे। ज़हीर को एक तेज धक्का लगा और वो लड़खड़ा गया। उसकी चोट गहरी थी और वो जमीन पर गिर पड़ा। अमन ने ज़हीर की ओर देखते हुए अपनी आवाज में कठोरता और प्यार दोनों मिलाकर कहा, ज़हीर, उठो, पत्थर बने रहना है।
अब हमें अंतिम झटका देना होगा। ज़हीर ने अपने घुटनों से उठने की कोशिश की। उसके होठों पर खून का स्वाद था, पर आंखों में जज्बा और भी गहरा था। उसने अमन का हाथ पकड़ा और फुसफुसाया, सर, पीछे से और भी सैनिक आ रहे हैं। ये आखिरी लहर है। अमन ने अपने हेलमेट को कसते हुए कहा, तो हम इसे आखिरी लहर नहीं बनने देंगे। हम इसे आखिरी जीत बनाएंगे। और तभी कैमरासी लय की तरह हवा में से एक तेज सायरन की आवाज टकराई। कहीं दूर से वायु समर्थन की ढूंढती हुई आवाज आई। मगर क्या वो समर्थन दोस्ताना था या दुश्मन की चाल का हिस्सा? बाकी लोग थमी हुई सांसों से यही सोच रहे थे, क्योंकि असली मोड़ अभी सामने था। मैदान की हवा अचानक बदल गई। आसमान से आती वायु समर्थन की आवाज और भी साफ हो गई। भारी हेलीकॉप्टरों के पंखे की गड़गड़ाहट अब हर सैनिक की नसों में उतर रही थी। अमन ने ऊपर नजर डाली। दो काले हेलीकॉप्टर धुएं के पर्दे को चीरते हुए आ रहे थे, पर उनका झंडा साफ नहीं दिख रहा था। ज़हीर कमजोर आवाज में, लेकिन सतर्क, सर, ये हमारे हैं या उनके? सायरा रेडियो पर झुकी। उसकी आंखें कंप्यूटर स्क्रीन पर थी। सिग्नल ट्रैकिंग बता रही है, ये हेलीकॉप्टर इंडिया साइड से उठे थे। मैदान में अचानक खामोशी छा गई। सबकी धड़कनें तेज हो गई। दुश्मन सैनिक खुशी से चिल्लाने लगे। उन्हें लगा कि उनका बैकअप आ गया है। आर्यन मुस्कुराया। उसकी आंखों में जीत की चमक लौट आई। आर्यन दहाड़ते हुए, देखा अमन, खेल खत्म। तुम्हारी चालाकी अब काम नहीं आएगी। लेकिन अमन शांत खड़ा रहा। उसकी निगाहें हेलीकॉप्टरों पर टिकी थी। जैसे ही पहला हेलीकॉप्टर जमीन के करीब आया, उसकी गन माउंट घूमी। सबको लगा गोलियां अमन और उसकी टीम पर बरसेंगी। पर अगले ही सेकंड हेलीकॉप्टर ने सीधा आर्यन की रिजर्व टुकड़ी पर फायरिंग शुरू कर दी। धमाकेदार विस्फोट। आर्यन के अपने ही लोग चीखते हुए गिरने लगे। सायरा चौंकी। ये हमारे लिए लड़ रहे हैं। रेडियो पर एक भारी आवाज गूंजी, ये पाकिस्तान एयर सपोर्ट है, मिशन को पूरा करो, जमीनी यूनिट। अमन के चेहरे पर दृढ़ता लौट आई। उसने घायल ज़हीर का हाथ पकड़ा और बोला, देखा ज़हीर, जब नीयत साफ होती है तो आसमान भी मदद करता है। अब आर्यन पूरी तरह बेकाबू हो चुका था। उसने अपनी मशीन गन उठाई और पागलपन से गोलियां चलाने लगा। उसके चेहरे पर हार का डर साफ दिख रहा था। अमन ने अपनी टीम की ओर इशारा किया, यही समय है, आखिरी धक्का दो। और फिर गोलीबारी और धमाकों का तूफान मैदान को निगल गया। हर तरफ बारूद, आग और धुएं के बीच अब फैसला होना तय था। कौन जिंदा बचेगा और कौन हमेशा के लिए मिट्टी में दफन होगा। धुएं और चीखों के बीच मैदान अब सिर्फ दो लोगों का अखाड़ा बन चुका था, अमन और आर्यन। बाकी सैनिक या तो घायल होकर पीछे हट चुके थे या जमीन पर पड़े थे। हेलीकॉप्टर अब ऊपर से सिर्फ रोशनी डाल रहे थे, जैसे आसमान भी इस आखिरी लड़ाई को देखना चाहता हो। आर्यन गुस्से और पागलपन से, अमन, तुमने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरी फौज, मेरा प्लान, मेरा भविष्य। अमन दृढ़ और शांत स्वर में, तुम्हारा भविष्य? ये सिर्फ मौत और खून से भरा था। मैं इसे खत्म करने आया हूं। दोनों आमने सामने खड़े थे। आर्यन ने मशीन गन फेंक दी और अपने हाथों से लड़ने के लिए चाकू निकाला। वो गुर्राते हुए अमन पर टूटा। तेज चाकू हवा को चीरता हुआ अमन के गाल को छू गया। खून की एक लकीर खिंच गई। अमन पीछे हटा, फिर ज़हीर और सायरा की ओर देखा। उनकी आंखों में उम्मीद थी। उसने गहरी सांस ली और कहा, यह लड़ाई अब मेरे लिए नहीं, बल्कि उन सब के लिए है जिनकी जिंदगी तुमने तबाह की। दोनों में जबरदस्त मुकाबला शुरू हुआ। हर वार, हर प्रहार मौत की तरह भारी था। आर्यन ताकत में बड़ा था, लेकिन अमन के हर मूव में ट्रेनिंग, रणनीति और दिल की ताकत थी। अंततः एक पल ऐसा आया जब अमन ने आर्यन का चाकू छीन लिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। आर्यन घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों में हार और डर दोनों थे। अमन ने उसका कॉलर पकड़कर कहा, यही फर्क है एक भाड़े के सैनिक
और एक सच्चे फौजी में। आर्यन जमीन पर गिर पड़ा। मैदान में सन्नाटा छा गया। सिर्फ आग और धुएं का शोर बाकी था। सायरा की आवाज रेडियो से गूंजी, अमन, मिशन पूरा हो गया है। अमन ने थकी लेकिन गर्व से भरी आवाज में कहा, नहीं सायरा, असली मिशन अभी बाकी है। हमें अपनी सरजमी को सुरक्षित रखना है। मैदान खामोश था। आर्यन की सांसें थम चुकी थी और उसका साम्राज्य राख में बदल गया था। अमन धीरे धीरे उठा। उसका शरीर जख्मों से भरा था, लेकिन आंखों में एक नई चमक थी। ज़हीर उसके पास आया और बोला, सर, हमने जीत ली। अमन ने आसमान की ओर देखा, जहां पहली किरण निकल रही थी। ये जीत हमारी नहीं, उन सबकी है जिन्होंने अपना खून इस सरजमी के लिए दिया है। सायरा हेलीकॉप्टर से उतरी और अमन की ओर दौड़ी। उसकी आंखों में आंसू थे। अमन, मैंने तुम्हें खोने का डर कई बार जिया, लेकिन तुम हर बार लौटे, और हर बार और मजबूत होकर। अमन मुस्कुराया। उसके माथे से खून टपक रहा था, लेकिन वो अडिग खड़ा था। उसने कहा, सायरा, ये आखिरी लड़ाई थी। अब हम सिर्फ मौत से नहीं, बल्कि आने वाले कल से लड़ेंगे। ऐसा कल जहां बच्चे गोलियों की आवाज नहीं, बल्कि स्कूल की घंटियां सुनेंगे। दूर कहीं पाकिस्तान और भारत दोनों के सैनिक हाथ मिला रहे थे। मैदान जिसने कभी दुश्मनी देखी थी, अब भाईचारे का गवाह बन रहा था। सायरा ने अमन का हाथ थामा। तो अब किराए का फौजी नहीं, बल्कि सरहद का रखवाला। अमन ने उसकी ओर देखा और धीरे से सिर हिलाया। हां, अब मेरी लड़ाई किसी के पैसे के लिए नहीं, बल्कि अपने वतन और अपने लोगों के लिए होगी। कैमरा धीरे धीरे आसमान की ओर उठता है। फटी जमीन पर अब शांति की पहली किरण पड़ रही थी, और स्क्रीन पर आखिरी लाइन उभरती है, किराए का फौजी, द एंड। लेकिन हर सच्चा फौजी कभी खत्म नहीं होता।